गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ इस परिस्थिति में भी आप काम करते होंगे। मीन्स पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते होंगे। अब कल जो आपको बताए थे सीक्वेंस एंड सीरीज में मीन्स जनरल टर्म गिवन है, उससे हम कैलकुलेट कर रहे थे क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 टर्म या कैलकुलेट कर रहे थे। और कई सिचुएशन में ये था कि नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करना था, किसी में जनरल टर्म गिवन थे। तो कुछ टाइप के, एक दो टाइप के और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, फिर आपको बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ध्यान दें, जैसे अगर सिंपल सा एक बेसिक कंसेप्ट है, अगर माइनस वन टू द पावर अगर इवन नंबर रखते हैं तो क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव वन आता है। लेकिन -1 टू द पावर ऑड नंबर रखते हैं तो क्या आता है? -1 निगेटिव आता है। दैट मीन्स, ध्यान दिए, जैसे -1 टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा? तो अगर n इवन है, तो n इवन अगर होगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। और अगर n क्या हो? ऑड हो, तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू n, ऑड और इवन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन है दूसरा, एक और समेसन। ये सिंबल को ध्यान से समझेंगे, ये क्या है? दैट इज कॉल्ड समेसन। सम जोरेशन, समेसन मीन्स सभी को जोड़ना है, सभी को ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड समेसन। तो इस सिंबल से भी यूज करते हैं, जहां नीचे क्या करते हैं? लोअर लिमिट, जैसे n इक्वल टू 1 और अपर लिमिट n इक्वल टू 10, तो अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं और लोअर लिमिट क्या लिखते हैं? नीचे। और यहाँ कोई ना कोई वेरिएबल टर्म होता है, जैसे x+1 पावर n, जहाँ n क्या है? जो ये वेरी करता है यहाँ अकॉर्डिंग टू, जैसे 1 से लेकर 10 तक, तो जो यहाँ n है वो वेरी करेगा 1 से लेकर 10 तक, और सभी टर्म को ऐड करना है। ठीक है, तो एक साथ जो जनरल टर्म है, बहुत सारे टर्म है, उसको मिनिमाइज करके छोटे फॉर्म में हम लिखते हैं इस सिंबल को यूज करके। तो ये क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सोल्व होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है समेशन ऑफ -1 टू द पावर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 10 तक। मीन्स जो लोअर लिमिट है वो 1 से शुरू होता है और अपर लिमिट क्या है? 10 तक जाता है। मीन्स n की वैल्यू चेंज करेंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक, मीन्स स्टार्टिंग 1 से लास्ट 10। अगर इसको हम लिखते हैं तो -1 टू द पावर सिर्फ n चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लोअर एंड अपर लिमिट। तो -1 टू द पावर 1, -1 टू द पावर 2, -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 4, इस तरीके से -1 टू द पावर 10। मीन्स -1 का पावर n है, ये n यहाँ वेरी कर रहा है, कहाँ से? 1 से लेकर के 10 तक। तो सभी 1 से लेकर 10 तक वेरी करेंगे और सभी टर्म को क्या करेंगे? ऐड। तो सिंपल सा है, 10 टर्म है तो क्या होगा? 5 इवेंट टर्म होंगे, जिसका पावर क्या है? इवन। मीन्स 5 इवेंट टर्म होंगे और 5 क्या होगा? ऑड टर्म होगा। मीन्स 5 आपका ऑड वाला -1 और इवन वाला +1, -1 +1, इस तरीके से +1 आ जाएगा। और ऑड इवन सेम टर्म है, मीन्स 5 +1 आएंगे, 5 -1 आएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली क्या हो गया? आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरी करते हुए सोल्व करेंगे। सोचेंगे, चाहे तो आप 10 लिख सकते हैं, चाहे तो 2 3 लिख करके डॉट डॉट कर दें। मीन्स इस पैटर्न से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है, इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे और समझेंगे। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स में कुछ कम्प्लेक्स नहीं होता, अगर आपको समझ में आ गया तो आसान है, नहीं आया तो कम्प्लेक्स है। n इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? a1 इक्वल टू 10 है, a1 की वैल्यू 10 है, a2 इक्वल टू 19 है और a3 इक्वल टू 32 है। ठीक है, a1 a2 a3 गिवन है, an एक जनरल एक्सप्रेशन गिवन है,
अब आपको इस तीनों कंडीशन को यूज करके ए बी सी की वैल्यू पता करना है कि ए बी सी एक्चुअल होगा क्या। तो ध्यान देंगे कैसे सोल्व करते हैं। तो हमें a1 गिवन है 10 मीन्स n के स्थान पे 1 डालेंगे, n के स्थान पे 1 डाले तो क्या आएगा, a1 इक्वल टू 1 डालेंगे a प्लस बी प्लस सी, n के स्थान पे 1 डाले तो a प्लस बी प्लस सी, और a1 कितना है 10 है, दैट मीन्स क्लियर हो गया, इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 10। वैसे ही a2 इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या आएगा 4a प्लस 2b प्लस सी, और a2 कितना है 90। ठीक है, a3 कैलकुलेट करेंगे तो 3 पुट किए तो 3 स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 32, और एक फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और ये क्या हो गया थर्ड इक्वेशन। मीन 3 इक्वेशन आप बना लिए 1 2 3 पुट करके। अब इस 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है ए बी सी, तो हम जानते हैं जितना इक्वेशन उतना अननोन है, तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नहीं, जैसे 10th क्लास में पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 इक्वेशन होते थे एक्स वाई, अब उसको हम एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ग्राफिकल से, किसी से भी सोल्व कर सकते थे। इन 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल एक्स वाई, यहाँ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल ए प्लस ए बी सी। तो हमें इस 3 इक्वेशन को, अब यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं सिर्फ आप वैसे ही सोल्व करें, आप अपने तरीके से एडजस्ट करके, सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, इक्वेट करके, कोफिशिएंट इक्वेट करके, किसी तरीके से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन सबका रिजल्ट सेम आएगा, सभी से ए बी सी हम निकालेंगे। तो एक मेथड आप देखेंगे कैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन हम माइनस कर देते हैं। तो 9a माइनस 4a क्या आएगा, 9a माइनस 4a 5a। थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड, थर्ड में से सेकेंड को माइनस, चाहे तो आप थर्ड लिख दे, नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख दे, दोनों का साइन चेंज करें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट बताते हैं, 9a माइनस 4a क्या आ गया 5a, 3b माइनस 2b प्लस b, c माइनस c क्या हो गया 0, और 32 माइनस 19, ठीक है, 32 माइनस 19 करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है, और 1 13 आ जाएगा, 5a प्लस बी इक्वल टू 13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगेन क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड की, अब क्या करेंगे, अगला इक्वेशन आप देखेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन आप सपोज कर लें फोर्थ। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट करें, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 4a माइनस ए क्या आएगा 3a, 2b माइनस बी b, और c माइनस सी क्या आ गया 0, इक्वल टू क्या आएगा 19 माइनस 10 क्या आएगा 9, 19 माइनस 10 9, और इसे हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन 5। समझ में आया, पहले हम 2 इक्वेशन को सबट्रैक्ट किए, फिर 2 इक्वेशन को सबट्रैक्ट किए, और दोनों से जो इक्वेशन आया फोर्थ और उसको फिफ्थ नाम दिया। अब अगेन क्या करेंगे, फोर्थ माइनस फिफ्थ कर दें, फोर्थ में से फिफ्थ को माइनस करेंगे तो 5a माइनस 3a 2a, b माइनस बी कैंसिल हो गया, 13 माइनस 9 4, और फाइनली a की वैल्यू क्या आ गया 2 से डिवाइड करें तो 2। क्लियर हुआ, तो a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए। अब जैसे ही a आ गया तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। अब a की वैल्यू हम फोर्थ में भी पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू फिफ्थ में भी पुट कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, तो 2 यहां पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, और b की वैल्यू क्या आ गया 9 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 3। ठीक है, अब a भी आ गया, b भी आ गया, अब एक अननोन क्या है c। फिर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ ए, अब ए आ गया बी आ गया दोनों आ गया, दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन, ए और बी की वैल्यू इक्वेशन क्या करते हैं फर्स्ट में पुट कर दे। तो फर्स्ट में अगर इक्वेशन पुट करते हैं तो देखें क्या आएगा, ए कितना है 2, बी कितना है 3, सी निकालना है, तीनों का सम है 10, तो सी की वैल्यू क्या आएगा 5 माइनस कर दिए तो क्या आ गया 5। दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 5, और यही आपका क्या हो गया ए बी सी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, सोल्व एग्जाम्पल में भी देखेंगे इस टाइप का थोड़ा सा, और इससे भी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वहां से भी सोल्व करेंगे। तो आप हमेशा इस वर्ड को ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करें वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है। पैटर्न आपको बताया, तरीका समझा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे खुद से भी एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले ये समझें कि कौन सा सीक्वेंस है जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समझें, कौन सा सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समझें, कैसे हम पहचानें, क्या तरीका है। ठीक है, तो उसको हम पहले समझते हैं कि कैसे हम समझेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लैंग्वेज है कि अगर कोई सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस है मीन्स क्लियर है, किसी न किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब कौन सा प्रॉपर्टी वाले सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे, तो ध्यान समझें, एनी टर्म माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग मीन्स जस्ट पहले वाला। ठीक है, मीन्स किसी टर्म में से जस्ट पहले वाले टर्म को अगर हम माइनस कर दें थ्रू आउट द सीक्वेंस, एनी टर्म माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म थ्रू आउट द सीक्वेंस इज कांस्टेंट, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड इन एपी। क्लियर हुआ? मीन्स किसी टर्म में से जस्ट उसके पहले वाले टर्म को अगर हम माइनस कर दें, और पूरे सीक्वेंस में कहीं भी ऐसा हम ले, किसी टर्म में से जस्ट उसके पहले वाले टर्म को अगर माइनस करते हैं और वो एक फिक्स वैल्यू देता है, डिफरेंस है वो फिक्स डिफरेंस देता है, मीन्स सभी में सभी का डिफरेंस एक कॉमन वैल्यू आता है, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड इन एपी, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड दैट कॉमन डिफरेंस, जो सभी में जो डिफरेंस है वो सभी में कॉमन आया, सेम आया, दैट कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड CD, जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, CD कॉमन डिफरेंस। वही जो सब में कॉमन आ रहा है, नाम ही क्लियर है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ध्यान देंगे कैसे हम उसको समझते हैं, ये तो लैंग्वेज में आपको बताएं, बट मैथमेटिक्स में सिर्फ लैंग्वेज से काम चलता नहीं है, आपको हर चीज को बोर्ड पे रिप्रेजेंट करके आपको समझाएं, तब जाके क्लियर होगा। और आप भी जब भी आप सोल्व करते हैं, समझते हैं, तो अदर सब्जेक्ट के जैसा याद करके, देख देख करके याद करके नहीं, जब भी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करें, राइट डाउन करके क्वेश्चन सोल्व करके प्रैक्टिस करें, तब समझ में आएगा। देख देख करके मैथमेटिक्स नहीं करें। ना ही कभी ऐसा हो सकता है कि मैथमेटिक्स थ्योरेटिकल आए, लेक्चर दे करके चले जाए, और मैथमेटिक्स कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक बोर्ड वर्क नहीं हो। तो आप भी तभी काम बनेगा जब आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को सोल्व करके प्रैक्टिस करें, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट टू n, या एक और टर्म बढ़ा दे an-1 और n, नहीं जस्ट इससे पहले टर्म एक कम हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरीके से n टर्म है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होगा, जब A2 माइनस A1 इक्वल टू कोई फिक्स वैल्यू आए d, A3 माइनस A2 भी फिक्स वैल्यू आए d, A4 माइनस A3 भी फिक्स वैल्यू आए d, और इस तरीके से आता जाए an माइनस an-1 भी क्या आ जाए, d आ जाए। मीन्स सभी को हम देखें तो दो लगातार जो टर्म है उसका डिफरेंस एक फिक्स वैल्यू आ गया d, सभी में कॉमन है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सभी का डिफरेंस सेम है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। मींस एनी टर्म माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म,
किसी टर्म में से जस्ट उसके पिछले वाले टर्म, पहले वाले टर्म को हम माइनस किए तो क्या आया, कॉमन डिफरेंस आया। क्लियर हुआ? चलिए अब ध्यान देंगे, अगर इसी को हम सभी को ऐड कर दें, सभी टर्म को क्या कर दिए, ऐड कर दें, तो क्या होगा, ध्यान समझेंगे। A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, A4 से आगे A4 कैंसिल, इस तरीके से ये सभी टर्म आपस में कैंसिल होते हुए, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा और दो ही टर्म बचेगा, क्या, an और -a1 इक्वल टू, और d को ऐड करेंगे तो देखो क्या है, 1 2 3 से लेकर के n-1, तो अगर 5 टर्म को ऐड करते हैं तो 5d, जैसे अगर 5 है उसको 10 बार ऐड करते हैं तो 5 गुना 10, अगर 3 है उसको 20 टाइम्स ऐड करेंगे, 3 3 3 20 टाइम्स, तो 3 इंटू 20। तो वैसे ही इस d को d प्लस d कितना, 1 2 3 n-1 बार, तो जितना बार ऐड किए मीन्स n-1 इंटू क्या हो गया, d, और यहां से n कैलकुलेट किए तो a1 प्लस n-1 इंटू d, और यही फॉर्मूला आ गया जनरल टर्म, या आप l इक्वल टू लिखे a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज द फॉर्मूला एनी टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस टर्म -1 n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। हम ऐसे भी देख सकते हैं, दूसरा तरीका और है, जैसे यहां से a2 इक्वल टू क्या कहिए, a फर्स्ट टर्म प्लस d, a3 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड टर्म प्लस d, और सेकेंड टर्म मीन्स a प्लस d, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, a प्लस d, तो ऐड करेंगे तो a प्लस d क्या हो जाएगा, 2d। फिर a4 कैलकुलेट करेंगे तो a3 प्लस d आएगा, और a3 की वैल्यू क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। तो हम देखते क्या है, अगर सेकेंड है तो 1d, थर्ड है तो 2d, फोर्थ है तो 3d, मीन जो टर्म कैलकुलेट किए उससे एक कम d हम ऐड किए, दैट मीन्स अगर यहां से हम n कैलकुलेट करें तो a प्लस एक कम, n से एक कम मीन्स n-1 इंटू डी। तो हम इस पैटर्न से भी समझ सकते हैं कि an a प्लस n-1 इंटू डी होगा, इस पैटर्न से भी समझ सकते हैं कि l a प्लस n-1 इंटू डी होगा, और दोनों तरीके से हम जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अल्टीमेट हमें ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए कि कैसा है, कैसे आएगा। अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो 4d, 100 टर्म निकालना है तो 99d, 1000 टर्म निकालना है तो 990, मीन्स जो टर्म निकालना उससे एक कम d ऐड करेंगे और प्लस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो या तो आप समझ के या रट्टा लगा करके अल्टीमेट ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा, जिससे हम आगे का क्वेश्चन सोल्व कर पाए, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक जो टर्म का फॉर्मूला है वो कैलकुलेट किए, समझे। तो अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं और उसे सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अब कुछ टर्म गिवन है, ये बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो है या नहीं है उसके लिए एक ही काम है, कॉमन डिफरेंस चेक करना। अगर सेम आ गया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर सेम नहीं आया तो नहीं है। अब नहीं है तो क्या है उसके बारे में नहीं सोचना, बस यस और नो में जवाब देना है। अगर है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और अगर नहीं है तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। बाकी अगर नहीं है तो फिर क्या है उसके बारे में आपको अभी नहीं सोचना, फिर जैसे अगला आएगा तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन बताएंगे जीपी के लिए, वहाँ डिफरेंस नहीं वहाँ रेशियो का कंसेप्ट है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है सबसे आसान, 7 2 -3 डॉट डॉट, 7 2 -3, एक और टर्म है -8 भी है, ठीक है। तीन टर्म से भी पता चल जाएगा, या अगर ज्यादा है तो ज्यादा, जो भी गिवन है। तो 4 टर्म गिवन है, वही बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस अभी बताए थे कि हम a2 -a1 मीन सेकेंड टर्म 2 माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आ गया, -5 आ गया, ठीक है। अब a3 -a2 कैलकुलेट करेंगे तो -3 -2, ये भी क्या है, -5। a4 -a3 कैलकुलेट करेंगे तो -8 और माइनस माइनस 3, दैट मीन्स -8 + 3, और ये भी क्या आ गया, -5 आ गया। मीन्स क्लियर है, सभी केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। अगर कॉमन
सभी में नाम ही क्या है, कॉमन डिफरेंस, सभी में सेम डिफरेंस। तो अगर सभी में कॉमन आ रहा है -5 दैट मीन्स क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो दिस इज इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन है an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 1, और ये बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हमें ध्यान दें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस के लिए टर्म चाहिए। तो हम पहले टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो a1 2 + 1 = 3, a2 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 8 + 1 9, a3 कैलकुलेट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18 + 1 19। अब 3 टर्म कैलकुलेट कर लिए, इतना सफिशियंट है आपको ये बताने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर दो में सेम आ जाता तो एक दो टर्म और कैलकुलेट कर लेते, फिर जनरलाइज कर देते। तो पहले देखेंगे कॉमन डिफरेंस, a2 - a1, 9 - 3 = क्या हो गया, 6, a3 - a2, 19 - 9 = क्या आ गया, 10। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस आया 6, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आया, 10। दोनों सेम है, नहीं है, एक 6 आया एक 10 आया। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, CD आर नॉट, ठीक है, CD आर नॉट इक्वल। तो अगर इक्वल नहीं है सो दिस इज नॉट एपी। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ ये चेक करना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो सिंपल सा हम डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब अगले पैटर्न के क्वेश्चन में देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कई बार एलिमेंट भी हो जाता है, कई बार वेरिएबल फॉर्म में भी गिवन होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा होगा वैसा हम सोचेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, पहला टर्म है x + y, वेरिएबल के फॉर्म में ही है, x + y, x - y, x - 3y, और इस तरीके से डॉट डॉट गिवन है। अब ये बताना है कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालें कैसे, a2 - a1, a2 क्या है, x - y, या माइनस a1 क्या है, x + y। सोल्व करेंगे तो x - y - x - y, x कैंसिल, -2y। ठीक है, तो -2y कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगला नेक्स्ट भी कैलकुलेट कर लें, a3 - a2, a3 क्या है, x - 3y, माइनस x - y, x - 3y, माइनस x प्लस y, x क्या हो गया, कैंसिल, यहां भी क्या आ गया, -2y। तो यहां भी देखिए -2y, यहां भी आया -2y, और अगर दोनों सेम आया दैट इंप्लाइज CD = -2y। दोनों में सेम है तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -2y। तो कई बार डाटा गिवन है, कई बार वेरिएबल का फॉर्म गिवन रहता है, बट हमारा काम है हर सिचुएशन में क्वेश्चन कैलकुलेट करना। ठीक है, और साथ साथ समझेंगे, राइट डाउन करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसे खुद से सोल्व करेंगे। जितना ज्यादा अक्सर रिपीट करते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, खुद का माइंड यूज करें, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है और अच्छा प्रैक्टिस होगा। 2 रूट अंडर 2 √8 √18 रूट अंडर 32 डॉट डॉट। अब ये बताना है कि एपी में है या नहीं है, और है तो 15th टर्म निकालना है, A15। अगर ये एपी में है तो 15th टर्म निकालना है कि A15 की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अगर हम इसे स्क्वायर रूट को पॉइंट में कैलकुलेट करने लग जाए तो इतना ज़्यादा पजल हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा कि और सही से हम सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखेंगे बहुत आसान है क्वेश्चन।
बट फर्स्ट टाइम में लगता है मुश्किल है। रूट 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 8 को 4 इंटू में 2 अलग से आपको बता देते हैं इसे। जैसे रूट अंडर 8 है, हम लिख सकते हैं रूट अंडर 4 इंटू 2, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, और 2 रूट अंडर 2 मीन्स रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। वैसे ही रूट अंडर 18 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 9 इंटू 2, और रूट अंडर 9 को लिखेंगे 3, बाहर आ जाएगा और ये रूट 2 हो जाएगा। फिर वैसे ही रूट अंडर 32 को लिखेंगे रूट अंडर 16 इंटू 2, और 16 की वैल्यू रूट 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 4 रूट 2। तो इस तरीके से अगर हम देखें, समझ लिए होंगे, क्लियर हुआ। और इसको समझने के बाद तो रूट 8 को क्या लिखिए 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, इस तरीके से बढ़ रहा है, मीन्स सभी में 1 रूट 2 ऐड हो रहा। तो जनरल फॉर्मूला क्या था, A15 इक्वल टू A प्लस A कम 14D। सोल्व करेंगे, A कितना आया, पहला टर्म में रूट 2 प्लस 14 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 कम करें, सिर्फ रूट 2 बच जाएगा, या 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 कम करेंगे तो भी रूट 2 आएगा। सोल्व करें, रूट 2 प्लस 14 रूट 2 इक्वल टू क्या आ गया 15 रूट 2, यहीं आ गया क्या A15 इक्वल टू 15 रूट 2। ऐसे ही डायरेक्ट सोच सकते हैं 1 2 3 4 तो 15 वाला 15 रूट 2, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं और फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेट आपको रिपीट ही करते हैं, मैथमेटिक्स जितना ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका अच्छा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, n इक्वल टू -2n प्लस 5, n इक्वल टू -2n प्लस 5 इन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ये AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बताना है, ठीक है। तो पहले हम देखिए A1 -2 प्लस 5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3। A2 कैलकुलेट करें तो -4 प्लस 5 और ये क्या आएगा 1। A3 कैलकुलेट करेंगे तो -6 प्लस 5, -6 प्लस 5 इक्वल टू -1। तीन टर्म सफिशियंट है ये देखने के लिए कि AP में है या नहीं है। तो A2 क्या, सॉरी, कॉमन डिफरेंस D क्या आएगा A2 माइनस A1, और A2 कितना है 1, और -3 क्या आ गया -2, ठीक है। नेक्स्ट D कैलकुलेट करें A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 1, और A3 क्या है -1, A3 क्या है -1, और -1 दैट मीन्स -2, तो ये भी क्या है -2, ये भी क्या है -2, तो क्या है AP में है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया CD इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और भी आगे हैं आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और बढ़िया से प्रैक्टिस करें और होमवर्क रेगुलर करके हमारे मैसेज पे व्हाट्सएप करें, ठीक है।